जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं कि एक इंसान इतना कमज़ोर कैसे हो जाता है जबकि उसके पास भी ईश्वर का दिया सब कुछ होता है। वो कैसे अपने आप को बहुत छोटा और असहाय महसूस करने लगता है, जबकि छोटा बड़ा इंसान की सोच होती है। ईश्वर ने तो सबको एक समान बनाया है। हालात कैसे भी हों, उनका किस प्रकार सामना करते हो तुम, ये मायने रखता है। सुख में तुम इतने मग्न हो जाते हो कि अपने ईश्वर का नाम लेना भी तुम भूल जाते हो, और दुख आते ही भगवान का जाप शुरू कर देते हो। पर क्या भगवान तुम्हें भुलाते हैं? वो तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़े रहते हैं। सुख भी उनके दिए हुए हैं, और अगर दुख भी आते हैं तो उन दुखों से निकालने वाले भी तो भगवान ही होते हैं ना। क्योंकि भगवान को भी ये लगता है कि सुख चाहे 100 हो, लेकिन एक दुख इंसान के ऊपर अगर आता है तो वो दुख उसको बहुत मजबूत कर देता है, ताकि आगे अगर उसको किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो वो हंसकर और बहुत बहादुरी के साथ उस परिस्थिति को झेल सके। तो फिर क्यों इतनी जल्दी तुम्हारा विश्वास भगवान के प्रति डगमगा जाता है? तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा कमजोर आत्मविश्वास है, क्योंकि तुम सुखों में तो सही हो, पर दुखों से तुम्हें बहुत डर लगता है। लेकिन मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर खुद पर तुम्हें विश्वास होगा तो इन दुखों से तुम मुकाबला करके ही आगे बढ़ पाओगे। कभी भी अपने आप को किसी से भी कमज़ोर मत समझो, ना अपनी कमज़ोरी कभी किसी को बताओ। प्रभु की नज़र में सब बच्चे एक जैसे होते हैं। जहाँ पर बात प्यार से बन रही हो तो वहाँ पर तुम अपना प्यार दिखाकर अपनी हर बात मनवा सकते हो। लेकिन जहाँ पर बात तब भी ना बने तो वहाँ पर गुस्सा नहीं, बल्कि अपनी समझदारी दिखाओ, और अगर चुप रहने से सारा मामला सुलझ सकता हो तो आराम से बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखते रहो। क्योंकि अगर तुम सही होगे तो चाहे इंसान तुम्हारी बात ना माने, लेकिन भगवान की नज़र में जो इंसान सही होता है तो भगवान अपने आप उस दूसरे इंसान के दिल में वो बात ला ही देते हैं, जिससे वो आराम से सब कुछ बात मान जाता है। बस हर हालात में अपना हौसला बुलंद रखो। जब तुम्हें खुद पर विश्वास होगा और तुम्हारे हौसले बुलंद होंगे तो अपने आप जो थोड़े बहुत दुख भी तुम पे आए होंगे वो सुखों में अपने आप बदल जाएंगे। तो अपने आप पे विश्वास और भगवान पर अपनी श्रद्धा सदैव बनाए रखो।